संबंध नहीं है, ये डिटेल में पूछिए। आपने खाली उनका अकेले का फोटो, मैंने तो आपको बताया, ऑडियो सुनाया सुनील पाटिल जी का, होम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, अधिकारी की बात कर रहे हैं वो पूरा, और धूले के रहने वाले हैं सुनील पाटिल। राष्ट्रवादी जब से बनी तब से उसके फाउंडर मेंबर के रूप में साथ में जुड़े हुए हैं। क्या इस झूठ सच को झुटला पाएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? सुनील पाटिल ने सैम को क्यों कांटेक्ट किया, सैम को नंबर गोसावी का कैसे भेजा, तो गोसावी के एंट्री कराने वाले सुनील पाटिल, ये कौन सा सिंडिकेट सुनील पाटिल और किरण गोसावी का चल रहा था महाराष्ट्र में, उनको वो बता पाएंगे, जांच का विषय है। अनिल देशमुख के साथ क्या संबंध सुनील पाटिल के, ये जांच का विषय, जो जांच करी एजेंसी। ऋषिकेश देशमुख के साथ सुनील पाटिल ललित होटल में क्या करते थे, शराब शबाब और कबाब किस किस ने खाए, किस किस ने पिया और मज़ा लिया, ये जवाब तो अभी एनसीपी के मंत्री और सुनील पाटिल ही दे पाएंगे। क्या ललित होटल में नवाब मलिक और सुनील पाटिल साथ में थे? ये जवाब तो अब नवाब मलिक ही दे पाएंगे, कितना कबाब खाया। मैं तो आरोप लगा ही है ललित होटल में सर, मैंने खुद आपने पूछा, तो ये बताइए कि आपको एविडेंस है कि नवाब मलिक जो है ललित होटल में जाते थे? देखिए मेरे पास, देखिए ऐसा है, वीडियो क्लिपिंग होटल का जो वहाँ पे है उसकी जांच होनी चाहिए, खुद सामने आएगा। जितने प्रूफ थे, जो रिकॉर्ड्स थे, जो उनके और प्रूफ थे, वो मैंने वहाँ पे भेज दिए। मैं 100%, देखिए कोई भी आरोप लगा रहा हूँ, कच्चा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आज तक मैंने कोई आरोप लगा के पीछे नहीं हटा। लेकिन मोहित जी, क्या आपका ये आरोप है कि नवाब मलिक ललित होटल जाते थे या? नवाब मलिक और सुनील पाटिल जी के कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैं नंबर भी सब शेयर करने वाला हूँ आपसे भी, सब उनके चैट्स और उनको शेयर कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी लोगों के सामने आ जाएगा। समीर पाटिल ने ट्रांसफर रैकेट भी चलाया, ऐसा आपने आरोप किया? चलाया नहीं है, चलाते हैं और चलाते थे, चलाते आ रहे हैं। और जब से अनिल देशमुख जी के ऊपर केस हुआ तब से वो महाराष्ट्र से फरार है, छुपे छुपे फिर रहे। क्या उसमें कोई पुलिस का वरिष्ठतम अधिकारी भी इसमें कोई शामिल है? ये जांच का विषय है, एजेंसी जाने उनका, ये मेरा काम नहीं है। इस केस में शाहरुख खान से भी वसूली की बात चल रही थी और एक से ज्यादा मंत्री इन्वॉल्व थे, ऐसा आपने आरोप लगाया, तो वो मामला का थोड़ा खुलासा करें, किन मसले के बारे में? मैं पूरे ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग और पूरे प्रूफ के साथ हाथ में आएगा, सामने रखूंगा। तो फिलहाल उपलब्ध नहीं आपके पास वो ऑडियो क्लिप? सर मैं पूरे प्रूफ के, आपको प्रूफ के साथ रखकर पूरा प्रूफ के साथ रखूंगा, आपके सामने करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर दोबारा। अनिल देशमुख जी का क्या संबंध है दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ, उस दिन उस मीटिंग में शायदरी में कौन कौन था, ये बहुत बड़ा विषय है। महाराष्ट्र के सिटिंग गृह मंत्री दाऊद के आदमी के साथ मीटिंग करते हैं शायदरी में, इस बात का जवाब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। उस समय उन्होंने उनको मंत्री बनाया, 100 करोड़ की वसूली में भी वो देश की, महाराष्ट्र की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, तो इसका जवाब उनको, पार्टी के प्रवक्ताओं को, पार्टी को देना पड़ेगा, देश को। लॉकडाउन के दौरान 100%, मैंने आपको फोटो दिखाई लॉकडाउन की, पिछले साल की डेट एग्जैक्ट नहीं है, पिछले साल की मीटिंग है। मैंने जो राष्ट्रीय बड़ी एजेंसीज है मैंने उनको शेयर कर दी है, और मैं चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा एविडेंस का टेम्परिंग ना होते हुए माननीय गृह मंत्री जी इसमें एनआईए की जांच बिठाएं। बहुत ज़रूरी है महाराष्ट्र में ये पूरे ड्रग मामले के अंदर एनआईए की जांच होनी चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल कौन सा पैसे का सिंडिकेट है, क्या हमारी और सिटीजन्स की सिक्योरिटी को फॉर अ टॉस महाराष्ट्र के मंत्री ले रहे हैं, क्या ये पैसा टेररिज्म में जाने वाला है जो महाराष्ट्र की सेफ्टी पे सामने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। 26/11 जैसी घटना, क्या ये सरकार के लापरवाही में टेररिस्टों को बढ़ावा दे रही है कि आज जो नारकोटिक्स से पैसा आएगा वो देश के विरोध में ही यूज़ होता है, देश के विरोध में गतिविधियों में यूज़ होता है, तो ये महाराष्ट्र के मंत्रियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि असली पिक्चर आप दिखा रहे हैं, नवाब मलिक पिछले 1 महीने से गलत पिक्चर दिखा रहे थे, नवाब मलिक का मोटिव क्या आपको नजर आ रहा है आपके हिसाब से? वो जवाब देंगे। अब उनका मैं थोड़ा मोटिव बताऊंगा, उनका मोटिव क्या है। क्या भाई साहब, उनका मोटिव तो वो बताएंगे ना। अब नवाब मलिक जी का मोटिव क्या था कि ये झूठे नैरेटिव और झूठी बातें और एक अधिकारी के खिलाफ या एजेंसी के खिलाफ जिस रूप से निकल के सामने आए, उन्होंने किरण गोसावी को अधिकारी का आदमी बताया। किरण गोसावी तो उनका आदमी है, आज किरण गोसावी तो उनका आदमी है, तो वो बताए ना कि इसके पीछे उनकी क्या साजिश है।
फिर ललित के बारे में आज इतनी बड़ा ऑडियो सैम को भेजा, बहुत से ऑडियोज़ है, बहुत से चैट्स है, मैं सब कुछ मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सब एजेंसीज को ऑलरेडी सब भेज दिया है। अरे तूने की भाषा जो तूने यूज किया ना सैम, तेरे को नहीं मालूम अब तक मैं कौन है क्या नहीं है, और मयूर को भी मालूम नहीं है। लो जिसका नाम लेने का है, कौन है ये मयूर, मेरा प्रश्न, किसका लेने का है किसका नहीं लेने का है मेरे को जाटे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं कल ओपन हो गया तो कैसी किसकी माँ चुपूंगा ना, वो फिर मेरे को बोलना मत ऐसा क्यों किया तूने करके, ठीक है। माँ की चूत में गए सब लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं पूजा को भी इन्वॉल्व करूंगा, SRK को भी इन्वॉल्व करूंगा कि मेरे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरे को प्रेशर लेके आ रहे हैं लोग। कौन मंत्री प्रेशर कर रहा था कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। पार्ट 2 पिक्चर की जो है आफ्टर अरेस्ट, ये जो एफिडेविट बना, किस मंत्री ने एफिडेविट बनाया ये आप सब समझ चुके होंगे, कैसे झूठा नैरेटिव सेट किया गया आप सब समझ चुके होंगे। ये सब मैं आपके साथ अभी व्हाट्सएप पे वीडियोस ऑडियो सब साझा करूंगा। आगे की जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे पूरी इकट्ठा होगी पार्ट 2 के साथ आपके सामने मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमने तो स्वागत किया, आप फोड़े, बम फोड़े, एटम बम फोड़े, जो मैंने आपको सुनील पाटिल, आपको मैंने बता दिया कि पुलिस की कैसे लाइजनिंग करते थे, क्या करते थे। किरण गोस्वामी सुनील पाटिल के आदमी थे। सुनील पाटिल किन किन नेताओं से या अधिकारियों से उनको संरक्षण दे रहे थे, ये सुनील पाटिल से पूछिए। मुझे 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। मैंने सुना आपको लास्ट वाला यही मैंने यही मयूर कौन है ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये लास्ट ऑडियो क्लिप में किसकी बात हो रही है? मैं आपको शेयर करूंगा, कोई मयूर की जिक्र हो रहा है, किसके बीच में? सैम, मैं उसमें पूरा डिटेल, सैम, किरण गोस्वामी ने सैम को ये ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके उसके व्हाट्सएप पे भेजा कि मैं एक्सपोज कर दूंगा सबको। अब किरण ने मंत्रियों को भी एक्सपोज कर दूंगा, मिनिस्टर्स को भी और सबको। तो कौन कौन से मंत्री के टच में है किरण गोस्वामी, कॉल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। ये आरोप जो एक अधिकारी के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर लगा कि किरण गोस्वामी अधिकारी का आदमी है, हम कोई नहीं होते अधिकारी को क्लीन चिट देने वाले, मैं कोई नहीं होता किसी एजेंसी को क्लीन चिट देने वाला, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अधिकारियों के खिलाफ और एजेंसी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई। क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से समीर खान की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही नवाब मलिक और बाकी मंत्री मिलकर एनसीबी को और एनसीबी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे या प्रयत्न की? देखिए, जिस हिसाब से एक होम मिनिस्टर का फोटो मीटिंग शायदरी जैसी सेंसिटिव प्लेस में दाऊद इब्राहिम के म्याऊ म्याऊ करके जो ड्रग आता है उसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ होती है, उस मीटिंग में किसी का दामाद भी था। ये जांच का विषय, शायदरी के फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग जांच होए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी खुद सामने आएगा। ये कौन सा रैकेट चल रहा है महाराष्ट्र में, इतना संरक्षण ओपनली क्यों दिया गया, क्यों ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया के एक स्पोक्स पर्सन बनकर एक मंत्री देश में उभरे, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं और वही दे पाएंगे। आपको कंफर्म है उसने 25 मीटिंग लिया? अरे कंफर्म यार, तो एक बात बता, मैं लास्ट लॉकडाउन में क्या था, दिल्ली में था, उमा साहब को एक फोन किया मैंने, ठाकुर का ये पेनेंसुला का काम में गया, एक फोन पे हुआ। उमा साहब और हम लोग 98 से साथ में, कितने 98 2 साल 21-23 साल से साथ में। से पाटिल जब दारू पीते थे ना रात को, दोनों तीसरा पर्सन मैं रहता था आप उनके बीच में। और जब मेरे को 99 से वहाँ साहब PS थे वंशे पाटिल साहब के, तब से मुझे उनको कोऑर्डिनेट करके रखा था। मुझे क्या जरूरत है किसी की? नहीं मैं समझ गया वो, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि उसने नितिन गुले एक्साइज ऑफिसर, अगर तू गाँव है ठाकुर का उसका, मैं था क्या तो
इसमें कुछ अशब्द भी हैं, मैं इसको क्या डिलीट नहीं कर सकता था क्योंकि एविडेंस के साथ टेम्परिंग होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अभी के भी होम मिनिस्टर का नाम सुनील पाटिल ले रहा है। मैं कोई होम मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसमें सम्माननीय आर पाटिल जी का भी नाम लिया गया। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ सुनील पाटिल के पूरे हैंड टू हैंड संबंध है, जिसकी जांच एजेंसीज कर रही हैं। और दिल्ली बैठकर कैसे वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ काम कराता है, ये खुद सुनील पाटिल जी ने बोला। ये सब ऑडियो टेप्स, वीडियोस मुझे जिस सोर्स से आए, एक अननेम सोर्स से आए, मैंने ये आगे एजेंसीज को वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया कल शाम को। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है और इनका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना, रिकॉर्ड बनाना, चाहे किसी भी दल के हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बदली का, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सुनील पाटिल चलाते आए हैं। मैं उसमें आपको आगे थोड़े 2 मिनट बाद जानकारी दूंगा। लेकिन